हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस पटना में। कल हम लोग ने थ्योरी कर लिए थे जिसमें हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू देख लिए थे और आज हम लोग उसका एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में आपका दिया है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान हम लोग ने कल पढ़ लिए थे। साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोस का मान हम लोग ने पढ़ लिए थे। 0 से 90 डिग्री के बीच का मान हम लोग ने पढ़ लिए थे। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। √3 गुना √3 कीजिएगा तो आपका 3 आएगा और 2 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 4 आएगा प्लस 1 गुना 1 1 ही होता है और 2 गुना 2 आपका 4 हो जाएगा। तो अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा। 4 से 4 मिल गया, ऊपर 3 जाएगा प्लस 4 से 4 मिल गया आपका, ऊपर 1 जाएगा और 3 1 4 4/4 कट कर आपका 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर रहा। और दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये आपका 1 नंबर रहा और दूसरा ये रहा आपका। दूसरा कह रहा है कि 2 tan 45 डिग्री 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो आपका दो ऐसे 2 का 2 ही उतार दीजिएगा। tan 45 का मान आपका 1 होता है तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा प्लस कोस 30 का मान आपका √3/2 होता है तो √3/2 का आपका होल स्क्वायर करना है। √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 होता है तो √3/2 का होल स्क्वायर करना है और 2 गुना 1 तो 2 ही होगा प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही होगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 होगा। यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही होगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 ही होगा। ये प्लस में और ये माइनस में आपका कट जाएगा तो आपका आंसर सिर्फ बचेगा 2। अगर आप इस लाइन को नहीं भी लिखना चाहते थे तो आपका आंसर यहीं से आ जाता है। ये प्लस में आपका था और ये माइनस में था, यहाँ भी आपका स्क्वायर था और यहाँ भी आपका स्क्वायर था तो आप यहाँ से भी काट सकते थे और यहाँ से भी आपका आंसर सीधा सीधा 2 आ जाता। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये रहा आप लोग का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका हम लोग का मान निकालना है। का मान निकालें। तो चलिए इसका हम लोग मान निकालते हैं। तो देखिए कोस 45 का मान आप लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है तो कोस 45 का मान 1/√2 बटा करेंगे सेक 30। तो हम लोग ने कल पढ़ा था कि कोस 30 का मान होता है √3/2 तो सेक 30 का मान 2/√3 तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान साइन 30 का मान हमने पढ़ा था 1/2 तो कोसेक 30 का मान 2। अब देखिए अगर हम 1/√2 और √3
गुना 2√3, तो इसका जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 + 2√3 बटा √3। अब देखिए ये जो √3 है 4 स्टेप के बाद ऊपर चल जाता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा √3 बटा, और ये इसमें चल जाएगा तो 2 × 2 + 2√3। अब देखिए अगर हम इसका गुना करते हैं तो √3 बटा 2√2 + 2√6। अब देखिए √3 बटा, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा √6 + √2 + √6, इतना आप लोग का बचेगा। ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ पे अब इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करने पर अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर तो यहाँ पे देखिए अब हर का जब हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 बटा 2 × √2 + √3। अब अगर हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √6, यहाँ पे आपका आ जाएगा √6, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 - √6 बटा √2 - √6। ठीक, अब देखिए √3 अगर हम इससे गुना करेंगे, अगर हम इससे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 × √2 बराबर √6। तो यहाँ पे आपका √6 और माइनस √3 गुना, यानी हम बोल सकते हैं तो √3 गुना √6 तो बराबर 6 × 18, तो √18 बटा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a + b × a - b बराबर a² - b², और यही फार्मूला का उपयोग हम यहाँ करेंगे। a + b × a - b, तो a² - b², तो ये 2 ऐसे ही रह जाएगा, तो a √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए √6 माइनस √18 बटा 2 × अब √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस और √6 का स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम करेंगे तो √6 माइनस √18 बटा, अगर हम 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बचेगा, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बचेगा, और यहाँ पे आपका 2 × -4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए √6 माइनस, अब देखिए 6 को हम 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम 9 गुना 2 लिखेंगे रूट में और बटा -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए √6 माइनस 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3, तो 3√6 हम लिख सकते हैं, 3√6 हम लिख सकते हैं, और बटा -8। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस नीचे में है और माइनस हमको हटाना है, माइनस नीचे में है और माइनस हमको हटाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको उलट के लिख देंगे, यानी माइनस अगर हम आगे में लगा करके 3√2 और -√6 लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, और -8 कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुना करेंगे तो -3√2 तो यहाँ पे -3√2 आ जाएगा, और माइनस गुना माइनस आप लोग जानते हैं कि प्लस होता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और √6 गुना √6 हो जाएगा, और नीचे में -8। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
-2 माइनस √6/8। ये आपका आंसर रहा और ये रहा आपका 3 नंबर का आंसर। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं, 3 नंबर तक देख लिया था, अब हम लोग चौथे नंबर की ओर चलेंगे और 1 का 4 हम लोग देखेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बटा tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। सेक 30 कोस 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 का मान आपका आ जाएगा 1/2 प्लस कोट 50 का मान 1, कुछ नहीं नीचे तो 1। ठीक, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 2√3, तो 2 से 2 मिल गया, √3 आपका ऊपर चल जाएगा प्लस ये आपका सेम टू सेम ऊपर लिखा जाएगा 2√3 और माइनस √3 में गए थे 2 दूनी 4। ऐसे ही इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम 2√3 आएगा। √3 मिल रहा था 2 दूनी 4 बस 2 मिल रहा था √3 आपका ऊपर चल जाएगा माइनस ये आपका एज इट इज लिखा जाएगा 2√3 प्लस 2√3। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ काट सकते हैं और कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2√3 और √3, तो हम इस दोनों को जोड़ करके 3√3 माइनस 4 बटा इसको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं। अगर हम इसका हर का प्रेमीकरण करें, हर का प्रेमीकरण करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अगर हम हर का प्रेमीकरण करेंगे तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 आपका आ जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका 3√3 हो जाएगा और माइनस 4 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा और बटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, और देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुना 3 कीजिएगा तो आपका 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 27, लेकिन यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर तो √3 के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12, 12 दूनी 24 √3 बटा ये आपका 27 माइनस 16। अगर हम 27 में से 16 घटाएंगे तो आपका 11 बचेगा और ये अगर ये दोनों हम जोड़ देंगे तो 7 6 13 का 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटा 11, ये आपका
आंसर रहा 4 नंबर का। आशा है आप लोग को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं 5वें नंबर की ओर। चौथे नंबर के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा।